बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फॉर क्लास। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घरों में बहुत खुश होंगे, खैरियत से होंगे और अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का, अपने इन्वायरमेंट का, सबका ख्याल रख रहे होंगे। So today we are going to start our lesson number 2. As you all know that we have complete our lesson number 1 alhamdulillah, एंड यू आर ऑल नो दैट यूट्यूब पे आपके सारे लेक्चर्स लेसन नंबर 1 से रिलेटेड मौजूद हैं। आप लोग वहाँ से कभी भी किसी भी टाइम देखकर अपना काम कर सकते हैं, अपनी लर्निंग कर सकते हैं। इस सब को करने के लिए आपको एक काम करना होगा फॉर क्लास, वो ये है कि आपको ये स्कूल का पेज सब्सक्राइब करना होगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको बहुत सी ऐसी वीडियोज़ हैं जो आपको मिलेंगी भी नहीं। तो वो वीडियोज़, इंपॉर्टेंट वीडियो सिर्फ उसी बच्चे को मिलेंगी जो इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मसला बिल्कुल भी नहीं है सब्सक्राइब करने का। आपको बस क्या करना है, जब वीडियो आपने ओपन करनी है तो उसके नीचे रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होता है, आप वहाँ पे क्लिक कर देंगे। वो डिम जब हो जाए तो समझ जाइएगा कि आपका चैनल सब्सक्राइब हो गया है और वहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा सब्सक्राइब्ड। ठीक, दिस इज़ ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, नाउ वी हैव स्टार्टेड। बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम, ओके, टुडे दिस इज़ आवर लेसन नंबर 2। एज़ यू ऑल नो कि ये हमारा लेसन नंबर 2 है। मैं इसके बारे में आपको छोटी सी डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ फॉर क्लास कि इस लेसन में है क्या। जैसे नाम आपको ऊपर नज़र आ रहा है, लेसन का नाम लिखा हुआ है द प्राउड रेड रोज़। बेसिकली प्राउड का मतलब होता है फ़ख्र, कि ऐसा गुलाब का फूल जो कि बहुत फ़ख्र था जिसको अपने आप पर, प्राउड रेड रोज़, कि वो अपने आप पे बहुत फ़ख्र करता था। देखिए, जो चीज़ खूबसूरत होती है उसको गरूर में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप ने अक्सर छोटी क्लासेस में स्टोरी पढ़ी थी हेयर एंड टॉर्टॉइस की, तो उसमें था प्राइड हैज़ अ फॉल, कि प्राइड जो होती है ना उसका आखिरकार उसने गिरना ही होता है। फ़ख्र कभी ऊंचा नहीं होता। फ़ख्र जो इंसान अपने आप पे बहुत गरूर कर रहा है कि मेरे पास इतना कुछ है, वो कभी वैसा नहीं रहता। जैसे इसका उर्दू में इसका मतलब अगर मैं बताऊं तो होता है गरूर का सर नीचा, कि जो भी अपने आप पे बहुत गरूर करता है ना उसका आखिरकार उसका सर नीचा ही होता है। तो बेसिकली ये है कि स्टोरी है एक गुलाब के फूल के बारे में। थोड़ी सी बताऊंगी क्योंकि फिर आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सस्पेंस में मैं क्रिएट करना चाहती हूँ, तो अगर सस्पेंस क्रिएट नहीं होगा तो स्टोरी पढ़ने का मज़ा नहीं आएगा। ओके, एक ऐसा गुलाब का फूल था जो कि अपने आप पर बहुत फ़ख्र करता था, और जो वो जिस भी फूल से या जिस भी जानवर से बात करता था वो यही कहता था कि मेरे जितना खूबसूरत तो कोई है ही नहीं। ठीक, तो अब लेकिन गुलाब के फूल से किसी को फ़ायदा तो होता नहीं था, तो इस चीज़ ने उसको बहुत ज़्यादा निराश भी किया था और उसका जो फ़ख्र था उसने उसको लेकर डूब गया। ठीक, अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप देखें दी प्राउड रेड रोज़, और ऑल ऑफ़ यू हैव टू पिक अप योर पेंसिल्स इन योर हैंड्स टू राइट द मीनिंग्स ऑफ द डिफ़िकल्ट वर्ड्स। ओके फॉर क्लास, अपनी पेंसिल्स पकड़ लें, आपका बहुत बारीक लेड होना चाहिए लाइक दिस। सो द फर्स्ट इज़ दी प्राउड, and the meaning of proud is fakhr, like this. As you all see this, meaning of proud is fakhr. Red, सुर्ख, रेड कलर जो होता है, रोज़, गुलाब। Okay, for class, so we have started our reading. one beautiful spring morning, a red rose blossomed in a forest. एक बहुत ही खूबसूरत बहार की सुबह एक गुलाब का फूल blossomed, खिला, in a forest, जंगल में। Okay, you have to write the meanings like this. जंगल, फॉरेस्ट, जंगल, ब्लॉसम्ड, खिला। देखिए फोर क्लास, ब्लॉसम अगर यहाँ तक होता तो ये
फर्स्ट फॉर्म थी वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म थी। इसके साथ ईडी लग गया, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म बन गई। मैं आपको हमेशा एक चीज़ बताती हूँ कि जब भी कोई स्टोरी होती है ना, स्टोरी होती है पुरानी, कहानियाँ पुरानी होती हैं, तो उसमें जब हम इंग्लिश में उसको लिखते हैं स्टोरीज़ को, तो हम वहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। लाइक दिस, हमने इधर भी सेकंड फॉर्म ही यूज़ की है क्योंकि ये एक स्टोरी है। सो ब्लॉसम्ड, इसका उर्दू में मतलब भी फिर पुराना ही आएगा, खिला। इसका ब्लॉसम का मतलब होता है खिलना। तो जब हम इसको पास्ट में ले जाएंगे, पुरानी बात ले जाएंगे, तो ये खिला, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ओके, मैनी अदर ट्रीज एंड प्लांट्स वर स्विंगिंग इन द कूल ब्रीज। स्विंगिंग का मतलब लिखे लहलहाना, मतलब कि झूमना। कूल ब्रीज, ब्रीज हवा, ठंडी हवा। मैनी अदर, बहुत से दूसरे दरख्त और पौधे ठंडी हवा में लहलहा रहे थे। अब बेसिकली यहाँ पे आ गया वर, है तो ये भी पास्ट, लेकिन पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है, जहाँ पे वॉज या वर का यूज़ होता है। जब दो लोगों की बात होती है तो वर लगता है, जब एक की बात होती है तो वॉज आता है, और इसके साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है, सेकंड फॉर्म नहीं आती। ठीक है। The rose was looking graceful and beautiful than any other plants of the jungle. The rose was looking graceful and beautiful than any other plants of the jungle. कि जो अब गुलाब का फूल था वो बहुत खूबसूरत और लुकिंग दिखाई दे रहा था, ग्रेसफुल, हसीन एंड ब्यूटीफुल और ख़ूबसूरत, देन एनी अदर प्लांट्स ऑफ द जंगल, जंगल के दूसरे पौधों से ज़्यादा, जंगल के दूसरे पौधों से ज़्यादा वो बहुत ही हसीन और ख़ूबसूरत दिखाई दे रहा था। ब्यूटीफुल, खूबसूरत, ग्रेसफुल, हसीन। एज द रोज़ लुक्ड अराउंड, जैसे ही गुलाब के फूल ने इर्द गिर्द देखा, अराउंड इर्द गिर्द। अब गौर से सुने, करता क्या है वो गुलाब का फूल। अ पाइन ट्री नियर बाय सेड, व्हाट अ लवली फ्लावर। एक नोकीले दरख्त ने, करीब के नोकीले दरख्त ने कहा, व्हाट अ लवली फ्लावर, क्या किस कदर खूबसूरत फूल है। लवली, प्यारा, कितना प्यारा फूल है। आई विश आई वॉज अ ब्यूटीफुल फ्लावर लाइक दिस, मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक इस तरह का खूबसूरत फूल होता। Another tree listened his talk and said, एक दूसरा दरख्त ये बात सुन रहा था और उसने कहा, listened, सुन रहा था। We cannot have everything we wish, हम जो चाहते हैं हम वो सब कुछ नहीं हासिल कर सकते, हमारे पास वो सब कुछ नहीं हो सकता जो जिसकी हम चाहत करते हैं। ऐसा ही होता है, अगर आप ये चाहत करें कि आपके पास एक हेलीकॉप्टर होना चाहिए, तो इट डज़ंट मीन कि वो आपके पास हो। ख्वाहिशात को सिर्फ ख्वाहिशात तक ही रखना चाहिए, उनको अपने सर पर सवार नहीं कर लेना चाहिए कि अगर मैंने किसी चीज़ की ख्वाहिश की है तो वो हमें मिले। अगर तो वो आपकी उसमें होगी कि आप उसको ख़रीद सकते हैं या आप उसको हासिल कर सकते हैं, तो वो आपके पास आ जाएगी, लेकिन अगर वो आपकी किस्मत में नहीं होगी तो वो आपके पास नहीं आएगी। तो उस जिसने कहा, जो सुन रहा था, उसने जो कहा है वो बहुत अच्छी बात कही है कि वी कैन नॉट हैव एवरीथिंग वी विश, हम जो ख्वाहिश करते हैं वो हर चीज़ हमारे पास नहीं हो सकती। लिसनिंग दिस, ये सुनते हुए, द रेड रोज़ टर्न्ड हिट्स हेड, सर, गुलाब के फूल ने अपना सर घुमाया, एंड रिमार्क्ड, और जवाब दिया। हाँ जी, अब उसने क्या जवाब दिया। प्राउड था उसको, देखें क्या कहता है। इट सीम्स दैट आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर ऑफ द फॉरेस्ट,
ये दिखाई दे रहा है कि मैं जंगल का सबसे खूबसूरत फूल हूँ। अ सनफ्लावर रेस्ड इट्स येलो, रेस्ड उठाना। एक सूरजमुखी के फूल ने इट्स येलो हेड, अपना पीला सर उठाया। एंड आस्क्ड, और पूछा, वाई आर यू सेइंग सो, तुम ये क्यों कह रहे हो? देयर आर हंड्रेड्स ऑफ ब्यूटिफुल ट्रीज एंड फ्लावर्स इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में सैकड़ों फूल और पौधे दरख्त बहुत खूबसूरत हैं। यू आर जस्ट वन ऑफ देम, तुम सिर्फ उनमें से एक हो। द रेड रोज़ रिप्लाइड, सुर्ख गुलाब ने जवाब दिया, आई सी एवरीथिंग लुकिंग एट मी एंड एडमायरिंग माई ब्यूटी। एडमायरिंग का मतलब लिखें तारीफ़ करना। आई सी, मैं देखता हूँ, एवरीथिंग, हर कोई, लुकिंग एट मी, मेरी तरफ देख रहा है, एंड एडमायरिंग माई ब्यूटी, और मेरी खूबसूरती की तारीफ़ कर रहा है। यहाँ तक आज का काम फॉर क्लास। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू आवर वर्ड्स मीनिंग that we have done on our copies. So all of you have to open your copies that was given to you by National Public School. Here it is, all have to open this to do your work. First of all, you have to draw your margin lines in a very neat and clean writing. Have you all opened? Draw margin lines on the two of your pages to complete your work. Okay, before starting our work, we have to ready our page of lesson number 2. सो जस्ट लाइक दिस, जैसे आपने लेसन नंबर 1 का पेज रेडी किया था, मैं आपको दोबारा बता दूं। सबसे पहले लेसन का नाम डिटेल। ओके, सो लेसन नंबर 2, द प्राउड red rose, just like that, the proud red rose. And after that we are going to write the detail, and we have a detail of words meanings, words sentences, question answers, exercise. Okay, this is it. You have to say this like here. Okay, after that we are going to start our work. So first of all, you have to write the date and day, and today is almost June 2020. At the mid of the page, we are going to write the classwork like this, students. And at the right corner of the page, you have to write the day, that is
Monday, just like this. After that, in the first line you are going to write the topic and what we have started, words, meanings. Like this. After that, we are going to draw a line at the middle of the page, and all of you have known that we draw the line in 5 lines, 1 2 3 4 5, because we have 10 words, meaning 5 on here and 5 on the next page. 1 2 3 4 5, and at the last we have to draw the ending line. Never forget to draw the ending line and draw the lines over here. Don't forget to draw the lines like this. So we have to start our work now for class. Okay, our first word is very easy, swinging. SWINGING, swinging. And the meaning of swinging is lehrana. Next is thorn, 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 कांटे. Next is breeze, BREEZE, breeze. हवा, graceful, बावकार या हसीन, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं. एडमायर, तारीफ, कंपेयर, मुवाजना, इंसल्ट, तौहीन, यूजलेस, बेकार, disappear, गायब हो जाना, जज, मनसब. Okay, for class we are going to complete this our words meaning of lesson number 1. Again I am going to read it out. Swinging, lehrana, thorn, कांटे, breeze, हवा, graceful, भावकार, admire, तारीफ, compare, मुवाजना, insult, तौहीन, useless, बेकार, disappear, गायब हो जाना, judge, मनसब. Okay, for class, let me tell you one thing, that you have to read it out and
यू आर गोइंग टू लर्न दिस ऑल वर्ड्स मीनिंग सारे याद कर लीजिएगा। अभी सब कुछ याद कर लेंगे तो आगे जाके आपको परेशानी नहीं होगी। कोई भी किसी किस्म की भी क्वेरी होती है आप कमेंट के थ्रू भी मुझे बता सकते हैं, स्कूल में कॉल भी कर सकते हैं, कुछ भी आप जो आपकी पॉसिबिलिटी हो आप कर सकते हैं। बट मैंने कोशिश पूरी की है कि आपको मैंने जो भी कुछ करवाया है वो समझ आ गया हो। रीडिंग आप कर लीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।